नमस्कार। शब्द सांची विंध्य के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुषमा। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। रीवा में हाईवे पर भीषण सड़क हादसा, 4 लोगों की दर्दनाक मौत। रीवा में चोरी के 2 आरोपी हथकड़ी समेत फरार, पुलिस पर उठे सवाल। रीवा में नशीली सिरप की खेप के साथ 4 तस्कर गिरफ्तार। रीवा में मछरिया गेट के पास चंद मिनटों में बाइक चोरी, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। रीवा में उप मुख्यमंत्री ने अटल कुंज में मॉक पार्लियामेंट कार्यक्रम में की शिरकत। रीवा में उप मुख्यमंत्री भारत स्वाभिमान न्यास की बैठक में हुए शामिल। रीवा में भी हिट एंड रन, बोलेरो ने बाइक सवारों को कुचला, 2 की मौत। रीवा में केएफसी शिफ्ट मैनेजर की संदिग्ध मौत। रीवा में फेसबुक फ्रेंड के लिए युवती ने की चोरी, दोनों गिरफ्तार। मैहर में जमीनी विवाद में 1 की मौत, 6 से ज्यादा घायल। सत्ता में आवारा मवेशियों से परेशान किसानों ने हाईवे पे किया जाम। एमपी के 11 जिलों में अगले 24 घंटों में भारी बारिश का अलर्ट। जादू देखा है, हम दिखाते हैं। आप सोचिए, हम बनाते हैं। अपने घर या ऑफिस को सजाएं मनपसंद डिजाइन के कस्टमाइज वॉलपेपर्स, ब्लाइंड्स, पेंटिंग्स और लेजर कटिंग से बनी आकर्षक चीजों से। आज ही कॉल कीजिए 7611125428, क्योंकि आपकी कल्पनाओं को पंख देना भी जरूरी है। अब खबरें विस्तार से। रीवा प्रयागराज नेशनल हाईवे पर गढ़ थाना क्षेत्र के कलवारी मोड़ के समीप एक भीषण सड़क हादसा हो गया। सड़क किनारे खड़े ट्रक में पीछे से एक बाइक जा घुसी। इस हादसे में मासूम बच्चे सहित 4 लोगों की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और सभी मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया। फिलहाल मृतकों की पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन पुलिस बाइक के नंबर के आधार पर उनकी शिनाख्त का प्रयास कर रही है। हादसे के बाद मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। पुलिस हादसे के कारणों की जांच जुटी है। यह घटना क्षेत्र में सड़क सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। रीवा के गोविंदगढ़ थाने में रविवार दोपहर चोरी के 2 आरोपी कमलेश केवट और सुगेंद्र गौतम हथकड़ी सहित फरार हो गए। दोनों को सोमवार को न्यायालय में पेश किया जाना था, लेकिन इससे पहले ही वे थाने से भाग निकले। इस घटना ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि थाने में पर्याप्त पुलिस बल की मौजूदगी के बावजूद दोनों अपराधी हथकड़ी सहित फरार होने में सफल रहे हैं। गोविंदगढ़ थाना प्रभारी अरविंद सिंह राठौर ने बताया कि दोनों आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस टीमें संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। रीवा पुलिस ने मऊगंज के नईगढ़ी थाना क्षेत्र में कार से नशीले सिरप की बड़ी खेप पकड़ी है। इस दौरान 4 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। मुखबिर की सूचना पर एसपी दिलीप कुमार सोनी ने नईगढ़ी और मऊगंज पुलिस को अलर्ट किया। नईगढ़ी थाना प्रभारी जगदीश सिंह ठाकुर ने स्टाफ के साथ पहलवार मोड़ पर घेराबंदी कर कार को पकड़ा। कार की तलाशी में डिग्गी से 4 बोरियों में भरी 886 शीशी नशीली सिरप बरामद हुई। पकड़े गए आरोपियों में प्रत्युष पटेल, आलोक सिंह परिहार, आदर्श दुबे और ऋषभ पांडे शामिल हैं। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि सिर्फ प्रयागराज से लोड की गई थी और मऊगंज के लिए ले जाई जा रही थी। उन्होंने प्रयागराज के सप्लायर की भी जानकारी दी, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। रीवा शहर में चोरों के हौसले बुलंद हैं। बीती रात सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र से कुछ कदम की दूरी पर उपरहटी स्थित मछरिया गेट के सामने खड़ी एक बाइक को 2 अज्ञात चोरों ने चुरा लिया। पीड़ित ने घटना की शिकायत सिटी कोतवाली थाना में दर्ज कराई और वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों का सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस को सौंपा है। पीड़ित उपरहटी निवासी अनिरुद्ध शर्मा ने बताया कि वह रात करीब 8:30 बजे अपने दोस्त के साथ मछरिया गेट आए थे। उन्होंने अपनी बाइक को लॉक कर सड़क के किनारे खड़ा किया और अंदर चले गए। आधे घंटे बाद जब वापस लौटे तो बाइक गायब थी। आसपास तलाश करने पर कुछ पता नहीं चला, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में 2 अज्ञात युवक उनकी बाइक ले जाते नजर आए। फुटेज के अनुसार शातिर चोर एक बाइक पर सवार होकर आए थे, जिसमें से एक युवक ने बाइक चोरी कर फरार हो गया। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने
रविवार को रीवा के अटल कुंज भाजपा कार्यालय में कांग्रेस द्वारा लागू आपातकाल के 50 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित मॉक पार्लियामेंट कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस अवसर पर उन्होंने युवा कार्यकर्ताओं द्वारा व्यक्त विचारों की सराहना की और लोकतंत्र को सशक्त करने वाले इस आयोजन के महत्व पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में भाजपा जिलाध्यक्ष वीरेंद्र गुप्त, पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और गणमान्य जन उपस्थित रहे। उप मुख्यमंत्री ने आपातकाल के काले अध्याय को याद करते हुए लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा पर जोर दिया। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने रविवार को रीवा में भारत स्वाभिमान न्यास और पतंजलि योग समिति की राज्य कार्यकारिणी बैठक में हिस्सा लिया। इस अवसर पर उन्होंने स्वस्थ भारत, स्वच्छ भारत और समृद्ध भारत के निर्माण हेतु अपने विचार साझा किए। साथ ही समिति द्वारा किए जा रहे सामाजिक कार्यों की सराहना की। कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधि, समिति से जुड़े प्रबुद्ध जन और गणमान्य जन उपस्थित रहे। उप मुख्यमंत्री ने समिति के प्रयासों को राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण बताते हुए सभी को एकजुट होकर कार्य करने का आह्वान किया। रीवा जिले में मनगवा थाना क्षेत्र में बैकुंठपुर मनगवा मार्ग पर बुढ़वा गांव के पास हिट एंड रन की दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। तेज रफ्तार बोलेरो जीप ने बाइक सवार 2 युवकों को कुचल दिया, जिससे एक की मौके पर और दूसरे की अस्पताल में मौत हो गई। घटना के बाद जीप अनियंत्रित होकर खेत में पलट गई, लेकिन चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने वाहन जब्त कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार मनगवा बस्ती निवासी अभय सिंह तेज रफ्तार से बुलेरो जीप चला रहा था। बुढ़वा गांव के पास उसने बाइक सवार दिलीप शुक्ल और पीछे बैठे संजय रावत को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में संजय दूर जा गिरा, जबकि दिलीप बाइक सहित बुलेरो में फंस गया। चालक दिलीप को घसीटते हुए काफी दूर तक ले गया, जिसके बाद जीप खेत में पलट गई। दिलीप की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि संजय ने संजय गांधी अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। ग्रामीणों ने जीप में फंसे चालक को बाहर निकाला, लेकिन वह भाग गया। रीवा के अमहिया थाना क्षेत्र में KFC शिफ्ट मैनेजर विवेक मीणा का शव उसके किराए के कमरे में फांसी के फंदे पर लटका मिला। एक पैर तख्त पर टिका होने से मामला संदिग्ध है। मृतक भोपाल का रहने वाला था। पुलिस ने प्रथम दृष्टया इसे आत्महत्या माना, लेकिन जांच जारी है। विवेक शनिवार को अपने शिफ्ट पर नहीं पहुंचे थे। उनकी रूममेट रंजना रावत ने पुलिस को सूचना दी। थाना प्रभारी शिवा अग्रवाल ने बताया कि शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और सभी पहलुओं की जांच जारी है। यहाँ पे तो 28 तारीख फरवरी को हमारा ओपनिंग था और 23 तारीख को हम लोग यहाँ गए थे, 23-24 में। नाम संजय कामले है। मैं KFC स्टोर में रेस्टोरेंट मैनेजर की पद पर काम कर रहा हूँ और ये दोनों मैनेजर, एक फीमेल मैनेजर और एक मेल मैनेजर जो है शिफ्ट मैनेजर की पोजीशन पर काम कर रहे थे। और ये 28 फरवरी से यहाँ पे आए हुए थे। हम लोग सब साथ में ही आए थे, बाहर से थे, तो हम लोगों को रूम नहीं मिला था। फिर हम लोगों ने रूम सर्च किया तो यहाँ पे हम लोगों को रूम मिल गया। फिर उसके बाद में ये लोग साथ में रहने लगे, मेल और फीमेल मैनेजर। हाँ, पहले मेरे साथ में ही था, लेकिन मैंने बोला मन का रेंट दे दीजिए तो कुछ प्रॉब्लम होगा उसका, जो भी है। तो वो इन लोगों से बात हुई स्टोर में, मतलब हम लोग सब साथ में KFC में काम करते तो बातचीत थी, तो ये लोग साथ में रहने लगे कि यार, और फिर मेरा पोजीशन बड़ा है तो मैंने सोचा मैंने यार मैं शिफ्ट मैनेजर को साथ में रखूँगा, फिर हर चीज़ें हम लोगों को अपडेट रहना चाहिए, तो टीम को भी प्रॉब्लम ना हो कि यार सर हमारे साथ में कोई बात करते हैं तो ऐसी बात है। फिर उसके बाद में मैंने बोला कि आप शिफ्ट पे आ गए हो, आपका हैंडओवर बना लीजिए। आप 9 बजे आए हैं, तो आज वो गर्ल्स मैनेजर 9 बजे रोज आती है, तो 6:30 बज गई। मैंने कहा 5:30 बजे का शिफ्ट है, बंदा आया नहीं अभी तक। फिर मैंने बोला आप जाइए और पता करके आइए, गेट बजा दीजिए, नींद लग गई होगी। रीवा के समान थाना क्षेत्र के बजरंग नगर में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक युवती ने अपने फेसबुक फ्रेंड के लिए दुकान से मोबाइल चोरी की। चोरी की साजिश दुकान के नौकर हिमांशु शिवहरे ने रची थी, जो युवती का फेसबुक फ्रेंड निकला। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक बजरंग नगर के पास संजय गुप्त की फलों की दुकान से युवती ने संजय और उनके नौकर हिमांशु का मोबाइल चुराया था। अगले दिन संजय के खाते से 85,000 रुपए ट्रांसफर हो गए। शिकायत पर पुलिस ने साइबर सेल की मदद से जांच शुरू कर दी, जिससे युवती का पता चला। पूछताछ में युवती ने बताया कि उसने दुकान के नौकर हिमांशु शिवहरे के कहने पर चोरी की थी। हिमांशु ने चोरी की साजिश रची और युवती को मोबाइल चुराकर उसे देने को कहा। उसने खुद का मोबाइल भी चोरी दिखाया ताकि उस पर कोई शक न करे। मैहर के बदेरा थाना क्षेत्र के
बड़ा खुर्द गांव में शनिवार रात जमीनी विवाद में 45 वर्षीय रामलाल साकेत की मौत हो गई। दोनों पक्षों में 6 से अधिक लोग घायल हुए, जिनमें सुखलाल, आशा और पवन को सतना रेफर किया गया। सुबह रिश्तेदार भाइयों सुधैया और सुखलाल के बीच शासकीय जमीन पर बाड़ी लगाने को लेकर विवाद शुरू हुआ, जो रात तक खूनी संघर्ष में बदल गया। सुधैया के बेटों गया और अजय ने गाली गलौज शुरू की, जिसके बाद दोनों पक्षों ने लाठी डंडों व धारदार हथियारों से हमला किया। बदेरा थाना प्रभारी अभिषेक सिंह परिहार ने बताया कि पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और दोनों पक्षों पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सतना में आवारा मवेशियों की समस्या से त्रस्त किसानों ने रविवार दोपहर सतना चित्रकूट स्टेट हाईवे पर सैकड़ों गौवंश के साथ पहुंचकर यातायात को जाम कर दिया। आधा दर्जन से अधिक किसान इन गौवंश को गिरवर गौशाला ले जा रहे थे, लेकिन गौशाला प्रबंधन द्वारा पशुओं को लेने से इनकार करने पर उन्होंने कलेक्टर आवास की ओर रुख करने की चेतावनी दी। किसानों का आरोप है कि जिला प्रशासन आवारा पशुओं पर कोई नियंत्रण नहीं कर रहा है, जिससे उनकी खरीफ फसलों जैसे धान, मूंग, उड़द, तिल और सोयाबीन को भारी नुकसान हो रहा है। मझगुआ, भट्टा, खांभा, सूझा और रामपुर 84 क्षेत्र के किसान इस समस्या से विशेष रूप से प्रभावित हैं। मौसम की बात करें तो मध्य प्रदेश में रविवार को भी बारिश का दौर जारी है। भोपाल, नर्मदापुरम, रतलाम, धार और रायसेन में सुबह से रुक रुक कर बारिश हो रही है। वहीं ग्वालियर, चंबल, रीवा और शहडोल संभाग के 11 जिलों में अगले 24 घंटों में भारी बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग के अनुसार 1 जुलाई से स्ट्रॉन्ग सिस्टम बनेगा। इससे प्रदेश के आधे से ज्यादा जिलों में अति भारी या भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर, मंडला और बालाघाट में भारी बारिश होगी। अब जान लेते हैं कल शहर में होने वाले कार्यक्रम। रीवा और मऊगन जिलों में 30 मार्च से शुरू हुए जल गंगा संवर्धन अभियान का 30 जून को समारोह पूर्वक समापन किया जाएगा। हमारे शिक्षक डिजिटल प्रणाली का क्रियान्वयन ट्रायल परीक्षण के रूप में रीवा सहित प्रदेश भर में 23 जून से शुरू हो गया है। ट्रायल का अंतिम राउंड 30 जून को होगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्दसाची विंध्य से, और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।